दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सुख में प्रभु मन याद न आई। सुख में प्रभु मन याद न आई। दुख में प्रभु तुमसे प्रीत लगाई। दुख में प्रभु तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया मेरे द्वार। दुनिया से मैं तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा सरकार। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है। तुम पे ही कान्हा मेरी आस लगी है। तुम पे ही कान्हा मेरी आस लगी है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है। सब कुछ लुटा है
ही पूछेगा संसार ये सारा, तुमसे ही पूछेगा संसार ये सारा। मेरा तो प्यार है मैं तो पहले से हारा, मेरा तो प्यार है मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा संसार ये सारा, ओ तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते केवल बार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते केवल बार। जहाँ से कर दो माना तब जाऊँगा सरकार, जहाँ से कर दो माना तब जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो हारा मेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो हारा मेरे द्वार। जहाँ से कर दो माना तब जाऊँगा सरकार, जहाँ से कर दो माना तब जाऊँगा सरकार, जहाँ से कर दो माना तब जाऊँगा सरकार, तब जाऊँगा सरकार, तब श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आगे शुभदेव महाराज भगवान की संतति संतान के बारे में बताते हैं कि प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक बेटे उत्पन्न, 16,108। आगे वर्णन आता है कि प्रद्युम्न भगवान के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध जी का विवाह रुक्मी की बेटी रोचना के साथ और मानसुर की बेटी उषा के साथ। कहते हैं कि एक समय की बात है कि मानसुर जो था ये भगवान शंकर का परम भक्त था। इसने भगवान शंकर को बहुत प्रश्न किया और इसके हजार हाथ थे। एक बार मृदंग बजा रहा था, भगवान भोलेनाथ नटराज नृत्य कर रहे थे। भगवान प्रसन्न हुए, भोलेनाथ ने कहा वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बाणासुर ने कहा महाराज प्रभु मेरी इन भुजाओं में बहुत बल है और बहुत खुजली हो रही। कोई लड़ने वाला व्यक्ति होता है तो देखता है किसके साथ लड़ो, बोलने वाला व्यक्ति सोचता है किसको अपनी बातें सुनो। लड़ने वाला उसने कहा मेरी इन भुजाओं में बहुत बल है प्रभु, मेरी इच्छा हो रही कि किसी के साथ में लड़ूं। भगवान ने कहा कोई नहीं, ये इच्छा जब देखो हम जो भी संकल्प लेते हैं भगवान उस संकल्प को पूर्ण करते हैं। उसकी ये इच्छा थी, उसने कहा भोलेनाथ बलवान मुझे संसार में कोई नहीं दिख रहा है, केवल आप दिख रहे, आप मेरे गुरु भी हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब भगवान त्रेता युग में आएंगे तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। आज इसी बाणासुर की बेटी का नाम है उषा, और इसकी जो उषा की सहेली का नाम है चित्रलेखा। बाणासुर की जो मंत्री है उसकी बेटी का नाम है चित्रलेखा, और चित्रलेखा और उषा दोनों सहेली हैं, एक ही महल में रहती है। आज बाणासुर की जो बेटी उषा है प्रातः काल को जगी और उसको रात्रि में एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उसको एक राजकुमार दिखाई दिया, कौन? अनिरुद्ध भगवान। उसने अपनी सहेली से कहा देवी आज मुझे स्वप्न में एक सुंदर से राजकुमार दिखे, पता नहीं कौन से होंगे राजकुमार, मेरी इच्छा कि मेरा विवाह उनके साथ हो। चित्रलेखा मायावी थी, चित्रकार थी, उसने कहा कोई बात नहीं। उसने सामने ब्लैक बोर्ड में चित्र बनाना प्रारंभ किया। यदु महाराज का बनाया, थोड़ा सा मिलता जुलता, धीरे धीरे वसुदेव जी का बनाया, मिलता जुलता। उसके बाद में भगवान कृष्ण का बनाया, कृष्ण का बिल्कुल आधा मिल रहा है। उसके बाद उसने प्रद्युम्न महाराज का चित्र बनाया, उसने कहा बिल्कुल मिल रहा
रक्षा में है। और जैसे प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी का चित्र, उसने कहा बस यही राजकुमार मेरे स्वप्न में दिखा था, इसलिए देवी मेरी अंतिम इच्छा ये है कि अगर मेरा विवाह इसके साथ हो जाए। और देखते देखते चित्रलेखा ने कहा कोई बात नहीं, या चित्रलेखा भी मायावी थी, आकाश मंडल से उड़ी और द्वारिका में आ गई रात्रि के समय। जैसे रात्रि के समय में ये अंदर प्रवेश करी थी द्वारिका में, तो द्वारिका की रक्षा में सुदर्शन चक्र घूमते रहते थे। उसी समय सुदर्शन चक्र बीच में आ गए। अब उसने सोचा क्या किया जाए। उसी समय नारद जी आ गए काम करने के लिए। नारद जी ने तब तक सुदर्शन चक्र के साथ संवाद किया, बातें करने लगे, कैसे हो, कहाँ घूम रहे हो। नारद जी को प्रणाम किया, तब तक जो है चित्रलेखा पीछे से चले। कभी होते ना चोरी ऐसे हो जाते हैं, रेकी करने के लिए पहले आ जाते हैं, हमको उलझा देते हैं, सारा हमारा जानकारी ले लेते हैं और पीछे से चोरी हो जाती है। उसी प्रकार नारद जी आ गए और नारद जी का और सुदर्शन चक्र का जब संवाद चल रहा था, या चित्रलेखा द्वारिका में प्रवेश हो गई और जहाँ भगवान प्रद्युम्न शयन करे थे वहां से उठा करके योग माया के द्वारा उषा के महल में रख दिया। जैसे उषा ने भगवान अनिरुद्ध को देखा, दोनों का प्रेम हो गया। एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद सेवकों ने देखा कि उषा के महल में कोई परपुरुष है। सैनिकों ने तुरंत राजा से कहा और बाणासुर और भगवान अनिरुद्ध का युद्ध हुआ। बाद में बाणासुर ने नाग फांस से जो है अनिरुद्ध जी को बांध दिया। अब नारद जी पुनः भी ये सब काम कराने वाले नारद जी भगवान के पास के, महाराज कहाँ सोए हो, अरे तुम्हारा एक पोता दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कौन सा पोता, इतने बेटे इतने पोते, कहा अनिरुद्ध जी नहीं दिखाई दे। भगवान ने कहा क्या करें, इतनी बड़ी मेरी संतति पता ही नहीं लग रहा है कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया। अरे इसको बाणासुर ने कैद कर रखा। भगवान अपने साथ बलराम जी को, प्रद्युम्न जी को, सबको लेकर के गए और आज भगवान युद्ध के लिए बाणासुर के साथ तैयार हो गए। इधर बाणासुर की सेना, इधर भगवान की सेना। बाणासुर की तरफ से भगवान शंकर युद्ध में खड़े हैं। भगवान का परम भक्त था। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। भगवान शंकर बीच में आए। गोविंद ने एक बाण ऐसा शंकर जी को मारा, भोलेनाथ को नींद आने लगी। भोलेनाथ युद्ध भूमि से निकल करके शयन करने लगे। तब भगवान ने बाणासुर के भयानक युद्ध किया और बाणासुर के 998 हाथ काट दिए, सारी कुंडली खत्म। उसी समय जो है सामने जो है भगवान शंकर आए। गोविंद ये मेरा परम भक्त है, अब इसको मारना नहीं। तो भगवान ने कहा है भोलेनाथ आपका तो परम भक्त है, लेकिन ये प्रहलाद जी का परपुत्र है। मैंने प्रहलाद जी को वचन दे रखे हैं। प्रहलाद जी के पुत्र कौन है? विरोचन। और विरोचन के पुत्र कौन है? बलि। और बलि का पुत्र कौन है? मानुष। भगवान के सारे पूरे चारों वंश के लोग जो हैं भगवान गोविंद के परम भक्त हैं। इसलिए कहा उसी समय प्रहलाद जी वहां प्रकट हो गए। कहा प्रभु सब कुछ देने वाले भी आप हैं, लेने वाले भी आप हैं, इसलिए मेरे परपोत्र के ऊपर कृपा कीजिए। तब भगवान की कृपा हुई और आज बाणासुर ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया? अनिरुद्ध जी के साथ। इस प्रकार भगवान की वंशावली चलने लगी। आगे की कथा में भगवान शिवदेव जी के राजा, आज भगवान अपने गृहस्थ जीवन में आनंद से रह रहे थे। भगवान के जितने भी बालक थे, एक दिन द्वारिका के पास एक कुआं था, तो सब छोटे छोटे बालक गेंद खेल रहे थे और वहां गेंद खेलते खेलते एक कुएं में गिर गए। बालक लोग सारे परेशान हो गए, बहुत प्रयास किया पर कुएं से गेंद नहीं निकाल पाए। उसी समय द्वारिकाधीश कहीं जा रहे थे, आ रहे थे, देखा कि मेरे सारे बालक पुत्र सब एकत्रित हो रहे हैं, क्या कारण है? भगवान के पास गए, बोला क्या बात है, क्यों चिंता में पड़े, सारे लोग कुएं में क्या देख रहे हैं? बालकों ने कहा प्रभु पिताजी हमारी गेंद कुएं में गिर गई। छोटे बच्चे थे। भगवान ने कहा चिंता न करो। उसी समय भगवान ने धनुष बाण लिया और एक बाण मारा कुएं के अंदर और कुएं से वह गेंद बाहर आ गई।
लेकिन उसी कुएं में एक गिरगिट रहता था और वह बाण उसको भी लगा। जैसे उसको बाण लगा वह तुरंत कुएं से सुंदर सा रूप धारण करके भगवान के सामने प्रकट हो गया। भगवान से कहा, भगवान ने कहा महाराज तुम कौन हो और इस कुएं में पड़े हुए थे गिरगिट के रूप में? तब उसने कहा, उसने अपना परिचय दिया। उस मृग ने कहा, उस गिरगिट ने कहा, जब वो सुंदर सा राजकुमार रूप धारण करके सामने प्रकट हुआ तब भगवान के चरण में कह रहा कि मृगो नाम राजेंद्र अहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानिश्च दानेख्या रमामानेषु यदि ते कर्णमस्त्या। उस राजा ने कहा, भगवान मेरा नाम है मृग नाम का, मैं राजा था और मैं जो है इक्ष्वाकु वंश, मेरे जो दादाजी हैं उनके वंश, मेरे दादाजी का वंश का नाम है इक्ष्वाकु वंश का, मैं राजकुमार हूँ, राजा हूँ। भगवान ने कहा तो इक्ष्वाकु के वंश का और फिर इस कुएं में कैसे आ गया? अरे इक्ष्वाकु राजा तो बड़े दानवीर थे। आप प्रभु, मेरी भी आदत थी, मेरे परिवार की भी आदत थी दान करना। हम जीवन पर्यंत दान करते थे, भूमि का दान, पृथ्वी का दान, भूख का दान, स्वर्ण का दान, राजा लोग करते थे, तभी राजा बनते थे। तो तुम फिर गिरगिट कैसे बन गए? तब उसने कहा, प्रभु एक समय की बात है, मेरे राज्य में हजारों लाखों ब्राह्मण आए थे और मैं प्रत्येक ब्राह्मण को गोदान, स्वर्ण दान दे रहा था। अंतिम में मैंने एक ब्राह्मण को गौमाता का जब दान दिया तो पंडित जी उस गौमाता को अपने घर ले गए और एक दिन बाद वो गौमाता उनके घर से वापस मेरे ही राज्य में आ गई। दान का संकल्प लिया था, गोदान का संकल्प, और वह गोदान मैंने पंडित जी को दे दी। पंडित जी उस गौमाता को अपने कुटिया में ले गए और 2-4 दिन बाद वही गौमाता पुनः वापस आकर के मेरे गौशाला में रहने लगी, वापस आ गई। और उसी समय दूसरे ब्राह्मण देव आए, मुझे तो पता ही नहीं। अब राजा इतना ध्यान तो नहीं रखेगा कि कौन सी गाय आ रही, कौन सी जा रही। और मैंने वही गाय जो दान दिया, संकल्प की हुई गाय थी, वह मेरे घर में वापस आ गई महल में। और तब तक दूसरे ब्राह्मण आए, मैंने संकल्प के द्वारा वही दान दी हुई गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दी। तो जिनको पहले दी थी वो ब्राह्मण देव मेरे महल में आए, कहा राजन आपने मुझे गाय का दान दिया था, वह गाय आपके महल में वापस आ गई, मुझे वही गाय चाहिए। राजा ने करे महाराज मैंने तो वह गाय किसी और को दान दे दी। तो ब्राह्मण ने तुरंत श्राप दे दिया, महाराज तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता है, जब एक बार संकल्प ले लिया फिर आपने दोबारा संकल्प कैसे किया? इसलिए राजन तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने ब्राह्मण का अपराध किया है, इसलिए तुम जो है गिरगिट बन जाओ। रंग बदलने वाले हैं, इसलिए तुम गिरगिट बन जाओ। राजा ने कहा महाराज इतना बड़ा अपराध मत दो, कुछ तो कृपा करो। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुमने गो का बहुत दान दिया है, इसलिए भगवान द्वारकाधीश तुम्हारे ऊपर कृपा करे। और आज वही बातें वो भगवान के सामने बता रहा था, भगवान के चरण में प्रणाम करके वैकुंठ को चला गया। इधर भगवान अपने पुत्रों को समझा रहे हैं, अपने बालकों को, परपुत्रों को, पोत्रों को समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि कभी भी भूल करके भी किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। आज के समय में कलयुग का प्रभाव है, धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता भूल रहे हैं। आपको कोई रहा ही नहीं किया कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्या है। कलयुग में तो जीवात्मा सब कुछ भूल जाएगी। ब्राह्मण बनना तो हर कोई चाह रहा है, लेकिन अगर कहीं पूछ लिया कि कौन है, पंडित जी हो, ब्राह्मण हो, तो बड़े सवाल बनना कोई हर कोई चाहता है, पर रिस्पेक्ट करना कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है बड़ा बनना, लेकिन बड़ा बनने के बाद हम सम्मान नहीं करते। इसलिए भगवत प्रेम में भगवान ने अपने पुत्रों को बहुत सुंदर उपदेश दिया।
आगे जाकर की कथा आती है। आज बलराम जी ब्रज यात्रा में चले गए। बलराम जी द्वारिका में थे। उन्होंने कहा कृष्ण मेरी ऐसी इच्छा हो रही कि मैं गोकुल नंदगांव बरसाने घूम के आऊँ। भगवान ने कहा जाओ दाऊद जी आपको जहाँ जहाँ घूमना है आप यात्रा कीजिए। इधर भगवान ने एक राजा था पौंड्रक नाम का राजा और एक काशी नरेश, ये दोनों भगवान से बहुत बहस करते थे। भगवान का चारों तरफ नाम ही नाम हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि जीवन में हम दूसरों की बातों में लग जाते हैं। काशी नरेश ने अपने मित्र से कहा महाराज तुम कृष्ण जैसे दिखते हो। अच्छा उसने कहा अच्छा मैं कृष्ण जैसे दिख रहा हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप कृष्ण आपके सामने कुछ भी नहीं। काशी नरेश जी का कृष्ण के पास है क्या? एक गरुड़ है, उसके ऊपर बैठ जाता है, कहीं भी चला जाता है, और दूसरा उसके पास सुदर्शन चक्र है। तो तुम्हारे लिए हम लकड़ी का बना देते हैं। उसने कहा ठीक है। मित्र की बातों में कभी कभी लोग हवा भर देते हैं, आज में आसमान में उड़ने लग जाते हैं। उसने कहा कि हम तुम्हारे लिए वैसा। और उसने क्या किया, काशी नरेश ने पौंड्रक राजा के लिए एक लकड़ी का सुदर्शन बना दिया, जो मशीन के द्वारा चलते ना, आप कहीं जाते हैं बटन दबाए और घर 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 चलने लग जाते हैं। और पीछे से एक वाहन बना दिया, गरुड़ बना दिया, उसमें बैठता तो गरुड़ जैसे हिलते रहते थे। और सारी प्रजाओं से कह दिया काशी नरेश ने पौंड्रक के मैं ही कृष्ण मैं नारायण हूँ। अरे वो ग्वाला है, नकली है। भगवान से ऐसा करता था। भगवान का चारों तरफ नाम था, बड़े बड़े राजा भगवान की स्तुति करते थे, लेकिन इसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया, ईर्ष्या उत्पन्न थी। इसने कहा मैं भी कृष्ण जैसा हूँ। सबको कहा कि कृष्ण कुछ नहीं, मैं ही पूजा करूँ। तो बहुत सारे राजाओं ने संतों ने कहा महाराज भगवान काशी नरेश आपसे बहुत द्वेष करता है, उसने बहुत असत्य फैला रखा है, इसलिए भगवान आप उसका उद्धार कीजिए। आज भगवान काशी नरेश को दर्शन देने आए और काशी नरेश अपने महल में बैठा हुआ था, वाहन में बैठा हुआ था, हिलता जाता था। उसने कहा अच्छा अच्छा आओ कृष्ण आओ वाले बैठ जाओ। भगवान बैठ गए। भगवान ने कहा दो चार संत लोग ब्राह्मण लोग राजा लोग आए। भगवान ने कहा इसने तो सारी व्यवस्था कर रखी, जैसे हम अपने घर में सारी व्यवस्था कर देते, घर के अंदर ही प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, घर के अंदर स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हैं, बनाते संसार के लोग हैं। तो भगवान ने कहा इसने तो सारी व्यवस्था करेगी, सुदर्शन चक्र को बना रखे। उसी समय बटन दबाया और सुदर्शन चक्र में चलने लगा। भगवान ने कहा बहुत सुंदर राजन, वास्तव में तुम तो कृष्ण जैसे हो। तो भगवान पर उसका संवाद होने लगा। भगवान बड़े सटे शाक्यम समाचार, भगवान उसको क्रोध दिलाने लगे। स्वयं तो मुस्कुरा रहे हैं, अब उसको धीरे धीरे क्रोध आ रहा है। भगवान ने कहा अगर तेरे को इतना ही ईर्ष्या है मेरे प्रति तो मेरा सिर काट ले, चला अपना सुदर्शन चक्र। और बेचारे मशीन का बटन था, दबाया तो वहीं पे घूमते रहे, लकड़ी का बर्तन, लकड़ी का था सुदर्शन चक्र, कहाँ चल रहा है। अंत तो गत्वा भगवान खड़े हो गए, याद किया सुदर्शन चक्र को, और उसी समय सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। और वहीं पे भगवान ने दोनों राजाओं का, पौंड्रक राजा और काशी नरेश को भाग गया था, बाद में इसका विवरण किया। इस प्रकार भगवान आगे जा करके वर्णन आता है कि जब ब्रज यात्रा भगवान बलराम जी कर रहे थे तो जामवती का जो बेटा सांब था, उसकी इच्छा थी कि मैं द्रौपदी की बेटी थी उसके साथ विवाह करूं, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया। और जब बलराम जी को मालूम हुआ बलराम जी का शिष्य था द्रौपदी, तो भगवान ने द्रौपदी से कहा क्यों मना करते हो? द्रौपदी ने कहा मुझे नहीं करना अपने बेटे का विवाह। उसी समय बलराम जी ने अपने हल से पूरे हस्तिनापुर को खींच लिया। तब द्रौपदी हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा और भगवान बलराम की कृपा से द्रौपदी की बेटी का विवाह जो है जामवती नंदन सांब के साथ हुआ। इसके बाद भगवान अपने ग्रस्त जीवन का वर्णन करते हैं। आइए पुनः 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए बड़े भाव से प्रेम से, आज अंतिम दिवस है और हमारे प्रिय अनुज विकास जी बड़े सुंदर सुंदर गाने गाते हैं, संगीत के मर्मज्ञ हैं।
हिमाचल प्रदेश से आए हैं, तो बड़ा प्रेम है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आना करो, समय नहीं, चले इनके बुखार से। बहुत सुंदर भाव। पुरुष सेवा के हरिलाल की जय। वो जब होए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, 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 तो क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को तू समझा दे, 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 हर चरणों में प्रीत लगा 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 दे। और मन से तड़े हंकार क्यों ना मिले कन्हैया, और मन से तड़े हंकार क्यों ना मिले कन्हैया, 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 जब होए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, तो क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार
कृष्ण की शरण में आया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया। और बने सारथी मुड़ा मिले कन्हैया, और बने सारथी मुड़ा मिले कन्हैया। जब होए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होए सच्चा सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नारद, आज नारद जी के मन में एक भाव प्रकट हुआ कि भगवान की 16,108 रानी हैं, 10-10 पुत्र, एक-एक बेटियां हैं। भगवान किस प्रकार अपने